नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय में औद्योगिक क्रांति के प्रभावों में सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभावों का अध्ययन है वो करेंगे। कल के वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों के बारे में अध्ययन है वो किया था। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति यूरोप में शुरू होने से आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया और आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा था। जैसे औद्योगिक क्रांति से भौतिक समृद्धि के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगा। परंपरागत कार्य कुटीर उद्योगों को त्याग कर शहरों में आए और शहरों में आकर नवीन बेहतर रोजगार की तलाश में कल कारखानों से उद्योगों से जुटने लगे थे। लेकिन दूसरी ओर औद्योगिक क्रांति से भौतिक समृद्धि के साथ साथ दूसरी ओर सामाजिक उत्पीड़न, वर्ग संघर्ष और शोषण की भी शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव में आर्थिक उत्थान और सामाजिक दुखों का विचित्र संयोग भी देखने को मिला था। अब उसमें देखते हैं सबसे पहले मध्यम वर्ग का उदय। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के कारण एक नए वर्ग का उदय हुआ जो मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाने लगा। इससे पहले यूरोप में केवल दो वर्ग के लोग थे। एक धनाढ्य वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग। लेकिन समय के साथ साथ औद्योगिक परिवर्तन से, क्रांति से एक नया युग भी उदय, एक नए वर्ग का भी उदय है वो हो गया। क्रांति से पहले और बाद में सामाजिक प्रभाव बड़े संख्या में बदल गए थे। मध्यम वर्ग कल कारखानों पर अपना ध्यान दे रहा था और कल कारखानों के लिए पूंजी तथा व्यावसायिक बुद्धि दोनों की जरूरत होती थी। एक तो पैसे होने चाहिए, दूसरा उनके पास में नए नए निर्माण संबंधी बुद्धि भी होनी जरूरी थी। मध्ययुगीन समाज के नेताओं अर्थात सामंतों के पास पूंजी तो थी, परंतु व्यावसायिक बुद्धि है वो नहीं थी। इसके अतिरिक्त सामंत लोग व्यवसाय को निम्न समझते थे। उनका मानना था कि व्यवसाय करना हमारे शान शौकत के विपरीत है। मध्यम वर्ग के पास आवश्यक पूंजी और व्यावसायिक बुद्धि दोनों थी। इस कारण मध्यम वर्ग ने इसमें विशेष रुचि ली थी।
इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास के साथ साथ मध्यम वर्ग का भी विकास है वो होता रहा था। कई लोगों को उद्योगों में मजदूरी के अलावा दलाली, ठेकेदारी जैसे भी कार्य मिलने लग गए थे। दूसरा सामाजिक प्रभाव है श्रमिकों की दयनीय स्थिति। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति से कारखानों के मालिक हैं वो अधिक अमीर हो गए, लेकिन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति को पहले से अधिक दयनीय बना दिया गया। उन्हें काम तो मिल गया, परंतु उनके श्रम का उचित मूल्य या मजदूरी नहीं मिल रही थी। मजदूरों से कम मजदूरी में अधिक कार्य करवाया जा रहा था। मजदूर पुरुषों को प्रतिदिन 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था और इससे परेशान होकर उन्होंने अपनी स्त्रियों और बच्चों को भी काम में लगाना पड़ा। 6 या 7 वर्ष के बच्चों से काफी काम करवाया जाता था और औद्योगिक विकास के प्रथम चरण में कारखानों की सफाई का आमतौर पर ख्याल नहीं रखा जाता और कारखानों में केमिकल, रसायन व अन्य कार्बनिक पदार्थ के कारण वहां का पूरा वातावरण दूषित होता था और ऐसे दूषित वातावरण में मजदूरों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। मजदूर रोजगार की तलाश में शहरों में तो आ गए, लेकिन कम मजदूरी के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान न होने के कारण उन पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा था। अगला अपन देख सकते हैं संयुक्त पारिवारिक प्रथा का छिन्न भिन्न होना। प्राचीन काल में जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, लेकिन औद्योगिक क्रांति आने से परिवार के सदस्य बेहतर रोजगार और उत्तम जीवन यापन के लिए परंपरागत गांवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे और उनमें से आधे व्यक्ति गांव में रह गए, आधे व्यक्ति शहरों में चले गए और उनके साथ उनके परिवारों का भी विभाजन होना शुरू हो गया। इससे जो वहां पर परंपरागत तरीके से जॉइंट फैमिली की व्यवस्था चल रही थी, वो एकल परिवारों में बदल गए। इन स्वतंत्र परिवारों का उदय हो गया। अब उनका ध्यान केवल अपने परिवार, अपने बच्चों तक रह गया। अब वे अलग रहना अपने लिए अच्छा मानते थे। इसके अलावा अनैतिकता का विकास हुआ। अनैतिकता का विकास में भी हम देख सकते हैं कि शहरों में भौतिक समृद्धि बढ़ने लगी, तो वहाँ पर शराब, जुआ की गर्त में समाज का एक बड़ा वर्ग फंस गया। इसके अलावा व्यभिचार, अनाचार, स्वार्थपरायणता आदि प्रवृत्तियों के विकास ने
इसमें और भी अधिक सहयोग है वो दिया था। अगला हम देखते हैं तो समस्या आती है जन स्वास्थ्य की समस्या। शहरों के अंदर भीड़ भाड़ वाली बस्ती, रहने के लिए छोटे कमरे, गंदगी और कम रोजगार, कम वेतन वालों को और भी कच्ची बस्तियों में जाकर जीवन यापन करना पड़ता था, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। कई दिनों तक लगातार विश्राम न करने से मजदूरों की हालत खराब हो रही थी, शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा था, बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा था, कारखानों से, चिमनियों से उगलने वाला धुआं पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहा था। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाली गाड़ियों ने वातावरण को और अधिक दूषित बना दिया था। गंदी बस्तियों का विकास हुआ। श्रमिकों और निम्न आय के परिवार कारखानों के इर्द गिर्द हैं वो छोटे छोटे झोंपड़ों में रहते थे और इससे शहरों में बड़ी संख्या में स्लम बस्तियों का, गंदी बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया। इस तरह अन्य परिवर्तनों में हम देखें तो खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि सभी में बदलाव देखने को मिल रहा था। हर कोई भौतिक युग की ओर आकर्षित है वो हो रहा था। अब हम इसी तरह से देखें तो औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ा और राजनीतिक क्षेत्र में अपन देखते हैं तो इससे सामाजिक शोषण के विरुद्ध अधिनियम है, मध्यम वर्ग का राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष है तथा संसदीय सुधार, स्वतंत्र व्यापार नीति, उपनिवेशवाद की सफलता और राजनीतिक सुदृढ़ता, इन सभी से ये सभी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप देखने को मिले थे। राजनीतिक प्रभाव में पहला देखते हैं राजनीतिक सुदृढ़ता। तो देखिए औद्योगिक क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन है कि औद्योगिक देशों की राजनीतिक सुदृढ़ता। औद्योगिक क्रांति से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, यातायात के साधनों का विकास हुआ, संचार व्यवस्था में उन्नति आई। इन सब ने मिलकर राजनीतिक सुदृढ़ता को बल प्रदान किया। दूसरा हम देख सकते हैं औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा। तो देखिए उपनिवेशों की स्थापना का कार्य औद्योगिक क्रांति से बहुत पहले शुरू हो गया था, परंतु अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष के कारण जब इंग्लैंड के हाथों से उसकी 13 अमेरिकी उपनिवेश निकल गए तो इससे यूरोपीय देशों में उपनिवेश को स्थापित करने की प्रवृत्ति में थोड़ी शिथिलता आई। औद्योगिक क्रांति ने इस प्रवृत्ति को पुनः सक्रिय बनाया और औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ने लगी, परंतु यूरोप में अपेक्षित कच्चे माल की कमी थी।
अतः कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए उपनिवेशों की स्थापना तथा स्थापित उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए सैनिक व्यवस्था आवश्यक हुई। ठीक है, फिर अपन देख सकते हैं कि उत्पादित माल बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां खुलने से उत्पादित माल की बाढ़ आ गई और उत्पादित माल को खपाने के लिए बाजारों की आवश्यकता अनुभव होने लगी और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी उपनिवेशों से ही हो सकती थी। अतः उपनिवेशों को स्थापित करने अथवा विकसित देशों का राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बल मिला था और इसी प्रवृत्ति को हम क्या कह सकते हैं, साम्राज्यवाद की नीति। और इस नीति में सबसे आगे था इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल आदि ने भी पीछा किया और इस तरह राष्ट्रों में असहिष्णुता का माहौल उत्पन्न हुआ और इन विकसित राष्ट्रों में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को जन्म मिला था। इसके बाद अगर हम देखें तो मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि मध्यम वर्ग के पास पूंजी और उद्योगों के लिए आवश्यक बुद्धि भी थी। इस कारण उन्होंने व्यापार किया और व्यापार में उनको अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। इस मुनाफे के कारण उनमें जागृति आई और जागृति के कारण उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आवाज शुरू की और इसी के परिणाम स्वरूप 1832 ईस्वी में इंग्लैंड के मध्यम वर्ग को अधिकार प्राप्त हुए, जबकि उदारवादी दल की सरकार ने प्रथम सुधार बिल पास करवाया था। अगला हम देखते हैं श्रमिकों का संघर्ष। तो देखिए, श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा था। रॉबर्ट ओवन जैसे साहसी सुधारकों ने उनका पक्ष लेकर सुधारों की मांग की। शुरू में ओवन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, परंतु अंत में सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ा था और इस कारण 1802 ईस्वी में श्रमिकों की मांग के लिए, उनकी शोषण से मुक्ति के लिए श्रम कानून है वो बनाया गया था। 1819 में एक और कानून पारित किया जिसमें 9 वर्ष के बालकों से 12 घंटा प्रतिदिन से अधिक काम नहीं करवाया जाए। इस तरह मजदूर यूनियन अपने अधिकार और मांग के लिए मिल मालिक, कारखाना मालिक से संघर्ष करने पर तुलने लगे थे और अपने अधिकारों को मनवा रहे थे। और इसके बाद जो हम इसका परिवर्तन देखते हैं वो है समाजवाद, अर्थात जब श्रमिकों को उनके कार्य का उचित वेतन मिलने लगा, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ, तो इससे समाजवाद उभरा और उसमें मजदूर भी समाजवाद की तरह है वो आगे आने लगे थे। समाजवाद में पूंजीपति व मजदूर दोनों वर्गों को समानता
स्थापित करने पर बल दिया जा रहा था। धन्यवाद।